आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। विश्व की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी से कांग्रेस पार्टी ने क्यों की तौबा। इसी के साथ हम खोलेंगे प्यारे मियां के दरिंदगी के राज, और सबसे आखिर में प्रदेश का कौन सा विधायक कर रहा है प्रदेश को बांटने की बात। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सारे विधायक विधानसभा में नजर आने लगे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ विधानसभा में पहुंच चुकी है। एक खास बात कांग्रेस पार्टी में फिर से नजर आई। कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद। पहले तो आपने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बीच आपसी मतभेदों की कहानी सुनी होगी, लेकिन एक नया मतभेद इस बार देखने को मिला। असल में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। लेकिन जब उन्होंने बहिष्कार करने की बात की तो उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही उनका साथ नहीं दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम राज्यपाल अभिभाषण का बहिष्कार नहीं करेंगे क्योंकि ये मर्यादा के खिलाफ है और लोकतंत्र का अपमान है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव लोकतंत्र का सम्मान करती है, लोकतंत्र को साथ लेकर चलती है। हम लोकतंत्र का अपमान नहीं कर सकते। राज्यपाल का अभिभाषण का बहिष्कार करना हमारा काम नहीं है। जिसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि मैं लोकतंत्र का सम्मान हमेशा करता हूं। मैं अपनी मर्यादा में था और मर्यादा में रहकर ही मैंने लोगों से आह्वान किया कि राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया जाए। और बहिष्कार करने की बात मैंने सदन के अंदर नहीं कही थी, मैंने बहिष्कार करने की बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कही थी, जो कि मैंने अपने खुद के निजी स्थान पर कही थी। साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं 100 बार राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कहूंगा, क्योंकि ये जो सारी बात है मैंने मर्यादाओं में रहकर ही की थी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है। हमारी पुरानी रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाता। जैसा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ से नाराज रहते हैं, कमलनाथ अजय सिंह से नाराज रहते हैं और अजय सिंह अरुण यादव से नाराज रहते हैं। तो नाराजगी का दौर तो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी में देखने मिल रहा है। अब बात रही विधानसभा सत्र की, तो इस बात पर किसी की दृष्टि नहीं कि इस बार का बजट कैसा रहेगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी के मन में ये विचार है कि इस बार का बजट कैसा रहना है। असल में बीते दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी किया। मीडिया से बात करते समय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को नए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि कमलनाथ पूरे समय तक विधानसभा सदन में मौजूद नहीं रहते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई व्यक्ति अगर नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक है या काबिल है तो वो डॉक्टर गोविंद सिंह। जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया और कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अपने आप को नेता प्रतिपक्ष की दृष्टि से देखने लगे। कल राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय में एक दरिंदे पत्रकार को सजा सुनाई गई। ना कि सिर्फ एक दरिंदा पत्रकार, उसके साथ उसका मैनेजर, उसकी सेक्रेटरी और उसके डॉक्टर के खिलाफ भी सजा सुनाई गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्यारे मियां की। एक वो दरिंदा पत्रकार जो छोटी छोटी बच्चियों को, खास करके हिंदू बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, उनका शोषण करता था, उनका शारीरिक शोषण करता था, और जब उसका मन भर जाता और जब वो लड़कियां बालिग हो जाती तो खुद ही उनकी शादी करवा देता था। इस मामले का खुलासा हुआ जुलाई 2020 में। 20 जुलाई 2020 को स्पेशल टीम प्यारे मियां को श्रीनगर से पकड़कर भोपाल लेकर आई, जिसके बाद उसके दरिंदे खेल का खुलासा हुआ। प्यारे मियां की एक खास बात थी कि उसने धीरे धीरे सारे राजनीतिक व्यक्तियों से अपने संपर्क बनाए। संपर्क के बाद उन राजनीतिक व्यक्तियों का प्यारे मियां उपयोग करने लगा।
यहां तक कि कांग्रेस शासन में प्यारे मियां को एक सरकारी बंगला भी अलॉट हुआ और सारी सुख सुविधाएं प्यारे मियां को कांग्रेस के शासन में मिलनी शुरू हुई। ये वही प्यारे मियां है जो 15-15, 14-14 साल की बच्चियों को पहले नशा कराता था। नशा कराने के बाद उन्हें पोर्न मूवीज दिखाता था, जिसके बाद वो उनका शारीरिक शोषण करता था। ना कि वो सिर्फ अकेले शारीरिक शोषण करता था, बाकी उसकी पूरी टीम भी उन बच्चियों के साथ दरिंदगी आजमाती थी। प्यारे मियां के इस दरिंदे खेल को उजागर होने के बाद कल भोपाल जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और प्यारे मियां को 4 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम शुरू करते हैं प्यारे मियां से। प्यारे मियां पर आईपीसी की धारा 370 देह व्यापार को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 190 दुष्कर्म और बंधक बनाने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 376 पर उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बताया गया। साथ ही पास्को एक्ट 5L में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिसके बाद प्यारे मियां का मैनेजर उबैस को पास्को एक्ट 5L के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 376 में उम्र कैद की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना बताया गया है। जिसके बाद प्यारे मियां की सेक्रेटरी, जिसका नाम स्वीटी विश्वकर्मा था, उस पर 376(3) जिसमें 20 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 313 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि उस डॉक्टर को भी सजा दी गई जिसके द्वारा उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का अबॉर्शन कराया जाता था। डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 31 में 5 साल की सजा सुनाई गई है। जब प्यारे मियां के इस रैकेट का खुलासा हुआ तो उसके बाद प्यारे मियां के खिलाफ और उन बच्चियों के समर्थन में कोई केस लड़ने तैयार नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके एक वकील ने उन बच्चियों का केस लड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद वकील के पास धमकी भरे फोन और उनके घर पर लगभग 6 से 7 बार पत्थरबाजी जैसी घिनौनी हरकत भी की गई। अभी मात्र 4 मामलों पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद फैसला आया है। अभी कई और जांच चल रही हैं, जैसे आर्म्स एक्ट, दुष्कर्म, बलात्कार, ऐसे और भी कई घिनौने कृत्य प्यारे मियां के द्वारा किए गए हैं। उनका फैसला भी आना अभी बाकी है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश की मांग उठने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश की मैहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा विंध्य को अलग दर्जा देकर विंध्य प्रदेश की मांग उठनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी 2020, 2021 और अब 2022 में लगातार नारायण त्रिपाठी द्वारा विंध्य को अलग राज्य घोषित करने की मांग की जा रही थी। इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि विंध्य को एक नए प्रदेश का दर्जा दिया जाए। हम जरा आपको बताते हैं कि विंध्य की संरचना किस प्रकार है। विंध्य में 7 जिले आते हैं, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल शामिल है। इन 7 जिलों में 30 विधानसभा हैं और 30 विधानसभा में से 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। हाल ही में विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा विंध्य पुनर्निर्माण क्षेत्र के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यह घोषणा भी कर दी गई कि अगर सरकार 2023 से पहले विंध्य को अलग प्रदेश नहीं बनाती तो हम अपनी पार्टी अलग से बनाएंगे और साथ ही तीसरे फेज में चुनाव भी लड़ेंगे। अब देखना यह है कि नारायण त्रिपाठी तीसरे फेज मतलब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एक उनकी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रुख रहा है कि हम विकास के विषय में बात करते हैं, विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, ना कि प्रदेश को तोड़ने की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से इस विषय में बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय से पीठ दिखाती हुई नजर आती है। तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो विंध्य को अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि 2023 से पहले क्या विंध्य प्रदेश की स्थापना होगी या फिर नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र से अपनी खुद की पार्टी बनाकर 30 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।